बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का 13 लेक्चर है और आज हम डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के रिलेटेड हम नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर्स भी डिस्कस करेंगे। ये जो आज हम देखेंगे डेमोक्रेसी जो है, ये इंग्लिश पर्सपेक्टिव या आप यूं कह सकते हैं जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का, आज हम उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द इस्लाम डेमोक्रेसी। इंशाल्लाह हम इस्लाम का इस्लामिक जो पर्सपेक्टिव है डेमोक्रेसी के रिलेटेड वो क्या है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम ओवरऑल एक डेमोक्रेसी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में हम जो बेसिक पॉइंट्स देखेंगे उसमें इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस को देखेंगे डेमोक्रेसी की। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी इसको देखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी है। ये बेसिक चीजें जो हैं ये हम इनको डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन या डेफिनेशंस को देखें तो जो डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की एक ऐसी फॉर्म ऑफ एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि पीपल्स जो है या सिटीजन्स ऑफ स्टेट जो है या पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट जो है वो फॉर्म करती है, वो बनाती है। और ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है या ये गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स के लिए होती है और पीपल्स ही क्रिएट करते हैं, पीपल्स के लिए होती है। आप सिंपल वर्ड्स में यूं कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें जो सिटीजन्स ऑफ स्टेट हैं या पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अफेयर्स में जब डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है वो गवर्नमेंट बनाने के लिए के रिलेटेड हो सकती हैं, वो बाकी जो डिफरेंट मामलात हैं जो गवर्नमेंट मशीनरी चलाने के रिलेटेड मामलात हैं उनके रिलेटेड भी हो सकते हैं। अगर हम डेमोक्रेसी को देखें तो डेमोक्रेसी मीन्स है जमहूरियत। और एक्चुअली डेमोक्रेसी ये जो कॉन्सेप्ट है ये रिवॉल्व करता है, ये रिवॉल्व अराउंड द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। ये सिटीजन्स ऑफ स्टेट्स के गिर्द ही घूमता है। मीन्स है जमहूर। अब जमहूर क्या है, मतलब क्या है? एक एक स्टेट में या एक सोसाइटी में जमहूरियत या जमहूर क्या है? जब सिटीजन्स ऑफ स्टेट, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट या किसी भी सोसाइटी के जो इकाइयां हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जब अकॉर्डिंग टू देयर विल, अकॉर्डिंग टू देयर उनकी विल के मुताबिक या उनकी जो मंशा है उसके मुताबिक जो मामलात हैं, जो सोसाइटी के हैं, जो स्टेट के मामलात हैं, डिफरेंट अफेयर्स हैं, उनको चलाया जाएगा, तो ये डेमोक्रेसी कहलाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशंस, ये कुछ नाम मैंने डेफिनेशंस हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले इब्राहिम लिंकन है। इब्राहिम लिंकन अकॉर्डिंग टू दैट गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स, बाय द पीपल्स एंड फॉर द पीपल्स। मतलब कि डेमोक्रेसी के तहत बनने वाली हुकूमत एक ऐसी हुकूमत है जो लोगों की हुकूमत है, जो लोगों के लिए है, जो लोग ही बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों की विल के मुताबिक जो अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट है उनको चलाना, या फिर सोसाइटी को जमहूर की या अवाम की आवाज के मुताबिक, अवाम की मंशा के मुताबिक चलाना जो है वो डेमोक्रेसी कहलाता है। इसके बाद मिस्टर चर्चिल है। चर्चिल कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की ऐसी एक शक्ल है, एक्सेप्ट फॉर ऑल दोस अदर्स, उन सब से अलग जुदा है, दैट हैव बीन ट्राइड फॉर टाइम टू टाइम। एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि टाइम टू टाइम पहले ट्राइड की जाती रही है। मतलब कि किंगशिप्स या डिक्टेटरशिप्स या इनसे अलावा एक ऐसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स हैं जिनमें जमहूर की आवाज को दबाया नहीं जाएगा बल्कि इसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इसके बाद महात्मा गांधी साहब है। महात्मा गांधी जो है आप इनको जानते हैं, हमारे बरसगीर पाको हिंद का एक बड़ा नाम है। डेमोक्रेसी इज नॉट स्टेट ऑफ बीइंग। वो कहते हैं कि जो जमहूरियत है या जमहूर है, इज नॉट स्टेट बीइंग। ये कोई स्टेट की बनाई हुई नहीं है, इट इज द प्रोसेस ऑफ बीइंग, बिकमिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आगे चलाया जाता है, ठीक है, बाई द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट ये चलाया जाता है। इसके बाद नेल्सन मंडेला है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, डेमोक्रेसी इज द राइट ऑफ ऑल पीपल्स। वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों का राइट है टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट, के वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करें, टू चूज देयर लीडर्स, अपने लीडर्स खुद चूज करें, टू हैव देयर वॉइस हार्ड, अपनी आवाज को वहां तक पहुंचा सकें, एंड टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट,
रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ उनको ट्रीट किया जाए, मतलब कि उनकी इज्जत नफ्स जो है वो मजरूह ना हो, उनका जो मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू है उनको सुना जाए। इसके बाद आंग सांग सूची है, इनके मुताबिक जो है डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट राइट टू वोट, जस्ट नॉट राइट टू वोट, इट इज द राइट टू लिव। तो इनके मुताबिक जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ यही नहीं है, मतलब कि क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट ही नहीं है, बल्कि जो सिटीजन्स हैं, जो पॉपुलेशन है, उनके वो फंडामेंटल राइट्स भी हैं जो जिनको सिक्योर किया जाना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी। ये स्टूडेंट्स, हम अगर नेक्स्ट चले तो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि डेमोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कि वो कौन सी खूबियां हैं, वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। अब जो डेमोक्रेसी है, सबसे पहले तो इसके लिए एक गवर्नमेंट का होना जरूरी है, मतलब कि एक रूलिंग पावर या रूलिंग अथॉरिटी या एक रूलिंग या आप यूं कह सकते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी होना जरूरी है। मींस ये है कि वो किसी के महकूम ना हो, किसी दूसरी हुकूमत के तहत वो ना ट्रीट किए जाते हो, ठीक है, उनकी अपनी एक सेपरेट गवर्नमेंट होना जरूरी है, डेमोक्रेसी के लिए ये जरूरी है। इसके बाद इक्वलिटी है, इक्वलिटी जो है इसको कंसेंसस भी आप कह सकते हैं या इक्वल राइट्स आप कह सकते हैं। इक्वलिटी से मुराद ये है कि एक सोसाइटी में तमाम जो तबके हैं, चाहे वो मजदूर तबका है या दूसरे काम करने वाले लोग हैं, उनको भी इक्वल राइट्स दिए जाएं जो कि एक अशराफिया को मिलते हैं। तो डेमोक्रेसी जो है ये एक्चुअली जब आप जमहूर की बात करेंगे तो फिर ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट इज इक्वल, फिर वो इक्वल हो जाएगा, फिर वहां पर कोई मजदूर या कोई भी एक अमीर जो बंदा है वो सब बराबर हो जाएंगे। इसके बाद फ्रीडम है। अब किसी भी सोसाइटी के लिए जो डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो तभी मुमकिन है जब वो आजाद हो, जब वो इंडिपेंडेंट होंगे, तो तभी वो एक डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है वो चला सकेंगे। अगर वो महकूम है किसी दूसरी कौम की नौ बादियात हैं तो वो फिर वो डायरेक्टली अपने लीडर्स भी नहीं चुन सकेंगे, फिर वहां पर उन पर वही लीडर्स मुसल्लत होंगे जो दूसरी अकवाम के या जो उन पर हाकम हैं उनके वो पसंदीदा होंगे, वही उन पर हुक्मरानी करेंगे और वही लोग फिर पॉलिसियां बनाएंगे। अगर अगर सिटीजन ऑफ स्टेट उनमें इंटरफेयर करेगी तो वो फिर गद्दारी तस्वर हो। इसके बाद पार्टिसिपेशन है। एक डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट के लिए जरूरी है पार्टिसिपेशन, जरूरी है पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन ऑफ स्टेट इन द गवर्नमेंट अफेयर्स, ये जरूरी है। जब तक जमहूर जो है वो हुकूमती मामलात में इंटरफेयर नहीं करेगी, उनमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो वो जमहूर की आवाज जो है उसको कभी भी वो वक़्त नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके बाद सॉवरेनिटी है। सॉवरेनिटी इक्तदार आला को कहा जाता है। लास्ट लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कॉन्सेप्ट ये जो सॉवरेनिटी है ये रिवॉल्व्स अराउंड द सिटीजंस ऑफ स्टेट, स्टेट्स के सिटीजंस के गिर्द ही घूमती है, ठीक है। एक्चुअली इंग्लिश जो कॉन्सेप्ट है इसके मुताबिक जो स्टेट के सिटीजन है या पॉपुलेशन है वो सॉवरेनिटी का महवर है, और सॉवरेनिटी वहीं से ट्रांसफर होकर आपके सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी या सुप्रीम जो रूलिंग अथॉरिटी है उसके पास ट्रांसफर होती है। अब ये कैसे होती है? एक्चुअली जो सिटीजन ऑफ स्टेट होते हैं वो इन द शेप ऑफ वोट, इन द शेप ऑफ वोट वो किसी को भी अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर एक सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी या सुप्रीम जो रूलिंग अथॉरिटी है वो क्रिएट करते हैं, वो बनाते हैं। तो इस तरह जो सॉवरेनिटी है वो सिटीजन ऑफ स्टेट या पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट से ट्रांसफर होकर मुंतकिल हो जाती है इनको सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी को या सुप्रीम रूलिंग अथॉरिटी को, ठीक है। इसके बाद है जस्टिस। जस्टिस निज़ाम अदल जो है वो डेमोक्रेसी के लिए इंतहाई जरूरी है। एक्चुअली जो जस्टिस है, लॉ एंड ऑर्डर या जस्टिस जो है ये ईच एंड एवरी पर्सन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, जब सब लोग जो है वो कानून की नजर में एक जैसे होंगे और सबको एक जैसा ही ट्रीट किया जाएगा, फिर सबके वोट की वक़्त और वैल्यू भी एक जैसी होगी, और उनको डायरेक्टली गवर्नमेंट के मामलात में इंटरफेयर करने की इजाजत भी होगी, मतलब कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन सकते हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स उनकी नुमाइंदगी करते हुए हुकूमती मामलात को चला सकते हैं। अगर जस्टिस नहीं होगा, कुछ तबकों को दबाया जाएगा और हुकूमत जो है वो कुछ तबके चलाएंगे, किसी मुल्क में कुछ तबके चलाएंगे, तो यही इनजस्टिस जो है, मतलब कि नाइंसाफी जो है वो मुआशरे को तबाह कर देती है। इसके बाद इंक्लूजन है। इंक्लूजन मीन होता है
किसी चीज में जम कर देना, किसी चीज को किसी साथ जोड़ देना, ये इंक्लूजन जो है डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट अफेयर्स या गवर्नमेंट मामलात में जो इंक्लूजन है, इन ये बहुत जरूरी है। इन डायरेक्टरी जो है वो सिटीजन ऑफ स्टेट जब गवर्नमेंट के मामलात में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या ये जो एलिमेंट्स हैं, ये डेमोक्रेसी की, आप यूं कह सकते हैं इंग्लिश कॉन्सेप्ट के मुताबिक, ये बेस है, बुनियादी चीजें हैं। इसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी को डिस्कस करें, तो बेसिकली 4 टाइप्स यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। सबसे पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, सेमी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और लिक्विड डेमोक्रेसी है। इसमें सबसे पहले है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ये ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो फिर रूलिंग अथॉरिटी के मेंबर्स का चुनाव करते हैं। जैसा कि आप अगर देखें तो दुनिया में जहां पर भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या सेमी डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बेहतरीन मिसाल आपको मिलती है। मिसाल के तौर पर आपके मुल्क का जो सदर है वो डायरेक्ट आपके वोटों से इलेक्ट होता है, आप डायरेक्ट उसको इलेक्ट करते हैं, बट उसकी कैबिनेट या वहां का जो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है वो डायरेक्ट आपके वोटों से इलेक्ट नहीं होती, बल्कि आपके इलेक्टिबल्स जो है, आपके रिप्रेजेंटेटिव जो है, वो मुंतखब करते हैं आपकी सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी को। तो ये एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या सेमी डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बेहतरीन मिसाल है। दूसरी तरफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान में आप देख सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, आप इलेक्टिबल्स को खुद चुनते हो और वो इलेक्टिबल्स जो है आपके गवर्नमेंट बनाते हैं, और वही जो है आपका जो गवर्नमेंट का हेड है या वजीर आजम है वो बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट है लिक्विड डेमोक्रेसी। लिक्विड डेमोक्रेसी जो है ये एक ऐसी डेमोक्रेसी है जो कि एक्चुअली जिन ममालिक में कन्वेंशनल लॉज जो है वो फॉलो किए जाते हैं, उन ममालिक में लिक्विड डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होती है। लिक्विड डेमोक्रेसी ये होती है कि अवाम जो है वो डायरेक्टली आपकी लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब ये है कि आप जो लेजिस्लेशन करता है आपका लेजिस्लेटिव बॉडी, अब पाकिस्तान की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो आपकी कौमी असम्बली या आपका सेनेट है। कौमी असम्बली या सेनेट में जो किसी भी कानून साजी के लिए जो वोटिंग होती है उसमें आप जाकर वोट कास्ट नहीं करते, बल्कि आपके जो नुमाइंदगान है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमएनएज हैं, वही वोट कास्ट करते हैं। ऐसा ही होता है। बट कन्वेंशन लॉ में ऐसा होता है, आपको मैं सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊं तो कन्वेंशनल लॉ जो है वो ऐसे होता है कि एक कन्वेंशन मुनक्कद होता है, एक इज्तिमा होता है, ठीक है। वो इज्तिमा में सब लोग बैठते हैं और बैठकर कुछ चीजें डिसाइड कर लेते हैं। अगर आप ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पार्ट जो है वो कन्वेंशनल लॉज पर मबनी है। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि ब्रिटिश जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब के जो तरीकाकार है वहां पर वोटिंग का और फिर पार्लियामेंट के इजलास बुलाने का, वो सारा उनका कन्वेंशनल लॉ है। उनके आइन में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, मतलब कि उनका स्टैचू लॉ नहीं है, उनका कन्वेंशनल लॉ है। ये जो कानून साजी है ये कन्वेंशनल लॉ है। इसमें आप के नुमाइंदगान तो हिस्सा लेते हैं बट आप भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लिक्विड डेमोक्रेसी कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ये ऐसी गवर्नमेंट है टू क्रिएटेड बाय द पीपल्स एंड फॉर द पीपल्स एंड फ्रीली पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसको डेमोक्रेसी कहा जा सकता है। मतलब के लोग खुद बनाते हैं, लोगों के लिए बनाई जाती है, और लोगों की डिग्निटी और रिस्पेक्ट को मेंटेन करने और लोगों के फंडामेंटल राइट्स को मेंटेन करने के लिए जो हुकूमत बनाई जाए, या जिसमें जो सिटीजन ऑफ स्टेट हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करें, ये डेमोक्रेसी कहलाता है। ठीक है, इसके रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो डिस्कस कर सकते हैं।